अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मॉक टेस्ट नंबर 32 जो हमारा है, चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री का, तो उसकी की मैंने बना ली है, तो मैं आप लोगों के साथ वो डिस्कस करता हूँ। इसमें जो पहला हमारा एमसीक्यूज़ है, वो डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जे जे थॉमसन। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होती है, तो इसका ऑप्शन होगा बी। ठीक है। उसके बाद प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय, प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? तो ये बोर है, गोल्डस्टीन है, चैडविक है और जे जे थॉमसन है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है गोल्डस्टीन। अच्छा, चौथा नेक्स्ट एमसीक्यूज है, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? जे जे थॉमसन, बोहर, गोल्डस्टीन या जेम्स चैडविक? तो इसका राइट आंसर हमारे पास है जेम्स चैडविक। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास न्यूट्रॉन्स। और न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, न्यूट्रल और सेम। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारे पास न्यूट्रल, सॉरी। अच्छा, नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक है वो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसमें से मैंने तकरीबन 5-6 एमसीक्यूज निकाले हैं। तो इसका जो पहला एमसीक्यूज है हमारे पास वो है एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय, एटॉमिक नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास क्या है? जेड, ऑप्शन सी। मास नंबर इज इक्वल टू, मास नंबर किसके बराबर होता है? तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ओनली या इलेक्ट्रॉन ओनली। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला वाला, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये मैंने आप लोगों के साथ पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। अच्छा जी, मास नंबर इज डिनोटेड बाय, मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद नंबर 9 है, एन एटम विथ 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन हैज़ मास नंबर। तो सम ऑफ प्रोटॉन सम ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो उसका मास नंबर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन होगा सी, 12। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है इन न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, न्यूट्रल एटम में जो है होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने के बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, मास नंबर के या एटॉमिक नंबर के? तो इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इन न्यूट्रल एटम जो भी होगा उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है। अच्छा जी, उसके बाद है एटॉमिक मॉडल्स एंड थ्योरीज। उसमें जो हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं वो ये हैं, हु प्रपोज द प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम? किसने दिया था? ये हमारे पास दिया था रदरफोर्ड ने। ठीक है। मॉडल ऑफ एटम जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। उसके बाद है विच एक्सपेरिमेंट लीड्स टू रदरफोर्ड मॉडल? कौन सा जो है एक्सपेरिमेंट किया, जो कैथोड रे का था, गोल्ड फॉइल था, ऑयल ड्रॉप था या स्पेक्ट्रोस्कोपी था? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा गोल्ड फॉइल, जो इसका राइट ऑप्शन है बी। ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 13 है, इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? पास हो रहे थे, डिक्लाइन हो रहे थे, एब्जॉर्ब हो रहे थे या कन्वर्ट हो रहे थे? तो इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमारे पास? पास्ट थ्रू। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा नंबर 14 है, बोहर एटॉमिक मॉडल इंट्रोड्यूस द आइडिया ऑफ एनर्जी लेवल, सब शेल्स, न्यूट्रॉन या न्यूक्लियस? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, एनर्जी लेवल्स। बोहर मॉडल में एनर्जी लेवल जो है वो डिस्कस हुए थे। बोहर मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन, कौन सा इन्होंने जो एक्सप्लेन नहीं कर सके थे, उसमें जो डीमेरिट्स थे वो हमारे पास था मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो वो एक ही इलेक्ट्रॉन पे था, तो मल्टी पे उसने डिस्कस नहीं की थी। उसके बाद है मॉडल एटॉमिक थ्योरी। ठीक है। उसमें पहला नंबर 16 एमसीक्यूज है, डी ब्रोगली गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ, इसका राइट ऑप्शन होगा बी, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अच्छा, नंबर 17 देख लें, अकॉर्डिंग टू स्कोडिंगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट वेव क्लाउड्स। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। उसके बाद हमारे पास नंबर 18 है, द मॉडल मॉडर्न मॉडल इज बेस्ड ऑन क्वांटम मैकेनिक्स। इसका राइट ऑप्शन होगा बी। अच्छा, नंबर 19 हमारे पास है, ऑर्बिटल्स और इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जोन, सर्कुलर ऑर्बिट, न्यूक्लियर या एनर्जी वेल? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जोन, विच इज नॉट पार्ट ऑफ मॉडर्न थ्योरी, वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, ऑर्बिट्स, फिक्स पास या प्रोबेबल रीजन? तो इसका राइट ऑप्शन होगा सी, फिक्स पास। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है नंबर 21, नंबर 22 और 24 तक। तो 21 हमारे पास है, मैन एनर्जी लेवल्स और कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे? शेल्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि मैन एनर्जी लेवल को शेल्स कहते हैं, फिर उसमें सब शेल्स होते हैं, इसी तरह जो होता है सब शेल्स, और रिप्रेजेंटेड बाय, सब शेल जो होते हैं वो रिप्रेजेंट बाय एस पी डी एफ। ठीक है, वो छोटे जो होते थे एस पी डी एफ। उसके बाद नंबर 23 है, द फर्स्ट शेल कंटेंट्स ओनली सब शेल्स, एस एंड पी, एस पी डी, नंबर ऑप्शन डी एस पी डी एफ। तो उसमें जो पहला हमारे पास जो है वो 23 का जो ऑप्शन है वो उसका पहला राइट आंसर है, ओनली एस सब शेल है। उसमें पहले पहले वाले में जो होते हैं के में सिर्फ एक ही शेल होता है सब शेल, जिसको हम एस शेल बोलते हैं। विच शेल हैज़ हाईएस्ट एनर्जी, कौन सा शेल जो है वो हाईएस्ट एनर्जी होगा? इसमें डी ऑप्शन है एन, क्योंकि जैसे जैसे हम शेल की जो है वो हाईएस्ट पे जाएंगे तो एनर्जी लेवल भी क्या होता जाता है? इंक्रीज होता जाता है। नंबर 25 है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन पी सब शेल, मैक्सिमम कितने होंगे पी सब शेल में? वो हमारे पास 6 होंगे। ठीक है, क्योंकि पहले 2 होता है फिर 6 होता है, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अच्छा जी। उसके बाद है नंबर 26, इसमें कह रहा है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है जिसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 6 है, तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ऑप्शन राइट ए है 1s2, 2s2 और 2p।
2 क्योंकि उसमें जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो वो 6 के 6 इसमें डिवाइड हो गए। ठीक है, अच्छा। नंबर 27 व्हिच हैज़ कॉन्फिगरेशन ऑफ 1s2 ये किसकी पूछ रहा है कि ये कॉन्फिगरेशन किसकी है? तो इसमें जो ये है मैग्नीशियम की है, इसका राइट ऑप्शन बी है। उसके बाद नंबर 20s ये भी पूछ रहा है कॉन्फिगरेशन किसकी है, तो ये नियॉन की है। तो एटॉमिक नंबर अगर आपको याद होंगे तो ये आपकी कॉन्फिगरेशन याद हो जाएगी। नंबर 29 है कॉन्फिगरेशन ऑफ आर्गन जो है वो इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसका ऑप्शन होगा ए। उसके बाद है एटॉमिक नंबर 1 इज़ डैश ऑफ तो ये हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। ये तो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन था। अच्छा जी, अब आते हैं नंबर 31 पे। 31 हमारे पास है आइसोटोप्स आर एटम्स विथ आइसोटोप्स एटम्स होते हैं लेकिन उनमें क्या चीज़ सेम होती है? सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास, डिफरेंट एटॉमिक नंबर और सेम न्यूट्रॉन्स और सेम इलेक्ट्रॉन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। सेम एटॉमिक नंबर होता है लेकिन मास डिफरेंट होता है तो उसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। अच्छा, नंबर 32 देख लें। प्रोटॉन्स इन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। आइसोटोप में जो प्रोटॉन्स का नंबर होता है वो सेम होता है, ठीक है। सिर्फ उसमें क्या होता है एटॉमिक नंबर चेंज होता है और एटॉमिक मास जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, व्हिच एलिमेंट है ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आइसोटोप्स होते हैं उसमें कौन सी चीज़ जो है वो प्रोटॉन इन आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स आर सेम। वो प्रोटॉन जो होते हैं आइसोटोप्स के वो सेम रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, नंबर 33 देख रहे हैं व्हिच एलिमेंट हैज़ 3 आइसोटोप्स। तो वो हाइड्रोजन के हैं 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और यूरेनियम इस इसका जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है वो थ्रू 235 है और 234 है और 236 भी है, इसके 3 है मेरे ख्याल से आइसोटोप्स, ठीक है, बल्कि 2 हैं 235 और 236 लेकिन 3 भी बनते हैं शायद फिज़िक्स के मैटर क्लास में है। उसके बाद नंबर 35 है टाइटेनियम एज एन आइसोटोप्स ऑफ ये हाइड्रोजन का है। डेट्रियम, ट्राइटियम और ये न्यूट्रॉन मेरे ख्याल से एक दूसरा भी है। उसके बाद है व्हिच आइसोटोप्स इज़ यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। कौन-सा आइसोटोप जो रेडियोथेरेपी में यूज़ होता है वो होता है कोबाल्ट 60। तो ये एमसीक्यू भी आ सकता है। नंबर 37 है कार्बन 14 इज़ यूज्ड इन कार्बन डेटिंग। तो ये भी एमसीक्यूज़ काफ़ी बार रिपीट हुआ है, मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ है। ये C14 कार्बन जो है वो डेटिंग कार्बन डेटिंग में यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 38 देख लें। ये एक एलिमेंट है टेक्नियम 99 यूज़ फॉर ये मतलब आइसोटोप्स है वो हमारा इमेजिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा, ये सारे के सारे आइसोटोप्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो रिपीट किए हैं इसमें। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का आइसोटोप्स क्या है? एक 35 है मास नंबर और 37 है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पहला वाला, जिसमें क्लोरीन का 35 और 37 मास होगा तो वही आपका राइट आइसोटोप्स होगा। उसके बाद नंबर 40 है आइसोटोप्स डिफर इन उसमें क्या डिफर होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक मास। तो ये आप आँखें बंद करके इसमें देखेंगे जिसमें डिफरेंट एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम रहता है। अच्छा जी। उसके बाद है सॉरी एटॉमिक नंबर सेम रहता है और मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। अच्छा जी, हेवी वाटर्स नंबर 41 देख लें। हेवी वाटर्स कंटेंट्स ड्यूट्रियम। हेवी वाटर्स जो होता है ड्यूट्रियम जैसे हाइड्रोजन की जो आइसोटोप बनते हैं। आयोडीन 131 यूज्ड फॉर ये क्या होता है? ट्रीटिंग गोइटर। तो ये व्हिच आर केमिकली अलाइक केमिकली कौन से जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो आइसोटोप्स केमिकली तकरीबन सेम होते हैं। ठीक है? नंबर 44 देख लें आइसोटोप्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ कार्बन 14? तो मास नंबर ऑफ कार्बन 14 का ज़ाहिर है अगर वो दे रहा है तो 14 है तो एटॉमिक मास भी है। कंफ्यूज करने के लिए भी कभी-कभार दे देता है। नंबर 46 मेडिकल ट्रेसर आइसोटोप्स मस्ट बी शॉर्ट लिव्ड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा शॉर्ट लिव्ड। व्हिच आइसोटोप्स इज यूज्ड इन फूड इरिडेशन? तो वो कोबाल्ट 60 है, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है द आइसोटोप्स यूज्ड इन न्यूक्लियर रिएक्टर और वो कौन से हैं? U35 235 यूरेनियम जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट प्लांट न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन को कौन सी चीज़ जो है वो आइसोटोप होता है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। नंबर 50 एंड लास्ट है हमारे पास हाउ इज़ आइसोटोप्स स्ट्रक्चर ऑफ ड्रग। ये एटॉमिक नंबर यूजिंग होता है और मास नंबर जो यूज़ करके जो है वो इसमें जो आइसोटोप्स हम स्ट्रक्चर जो है वो डाउन करते हैं। तो ये सारे 50 एमसीक्यूज़ थे। तो इसकी की बन गई तो आप इसको चेक करके अपना स्कोर जो है वो देख लीजिएगा। टेस्ट मैंने जो है वो अपलोड कर लिए फेसबुक पे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।